आइए हम जिंदा खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को सुने। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब निकाल लीजिए। आज का जो पैगाम है ये किसी मौजूदात पर नहीं है, किसी स्टोरी पे नहीं है। कोई भी स्टोरी आज आपसे बयान नहीं होगी। आज सिर्फ आपको खुदा की कलाम की ताकत के बारे में बताया जाएगा। हालेलुया। ये कलाम है क्या? कलाम के वसीले से क्या क्या चीजें बनती हैं, कलाम में कितना असर है, या कलाम का क्या वजूद है, आज हम आपको ये बताएंगे। तो मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। अब कलाम ने इस बात का खुलासा किया है कि कोई भी चीज खुदा के कलाम के बगैर वजूद में नहीं है, यानी हर एक चीज खुदा के कलाम के इवज है, खुदा के कलाम से है और खुदा से बनी है। हालेलुया। लेकिन क्या ये खुदा से बनी है? क्या ये खुदा से बनी है? हाँ बोलिए। खुदा का कलाम जो आज भी बड़े बड़े करामात करता है, लेकिन इस बात को आपने नहीं जाना। अभी मैंने पूछा क्या खुदा से बनी है? आप में से कोई जवाब नहीं दे रहा। चीजें जो वजूद में आई हैं खुदा ने बनाई है। खुदा का कलाम इस बात की शहादत दे रहा है कि इब्तिदा में खुदा का कलाम था, यानी ये चीजें कलाम से पैदा हुई है। हालेलुया। खुदा से पैदा नहीं हुई। किससे पैदा हुई है? कलाम से। ये कलाम है जिससे हर एक चीज वजूद में आई है। कोई भी चीज खुदा के कलाम के बगैर नहीं है। मेरे साथ पैदाइश की किताब निकाली। पैदाइश की किताब, इस बात को आपने नहीं जाना, पर इस बात को दाऊद जान गया है। दाऊद कैसे जान गया? ज़बूर 107 के अंदर, ज़बूर 107 के अंदर और उसकी 20 आयत के अंदर दाऊद कहता है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता है। हालेलुया। इस बात को मैं नहीं जानी, आप नहीं जाने, पर दाऊद जो मसीह से बहुत 1000 साल पहले है, वो इस बात को जान गया है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर, कौन फरमाता है? खुदा। किसको फरमाता है? कलाम को। वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता है। इस बात को दाऊद जान गया है कि वो अपने कलाम के वसीला से शिफा देता है। तो मेरे साथ पैदाइश की किताब, जो बात हमने यूहन्ना की अंजील में पढ़ी, सुनी, सीखी, वो बातें हम इधर से देखेंगे, पैदाइश की किताब में से। और उसका पैदाइश पहला बाब और उसकी 3 आयत। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। किसने कहा? खुदा ने कहा। खुदा ने किया नहीं। किया करने की मुराद और कहने की मुराद अलग है। पानी खुद लेके आना
या पानी मांगना, ये अलग है या नहीं? अलग है। यहां पर खुदा ने किया नहीं, ये नहीं लिखा कि जो कुछ खुदा ने किया वो हो गया। यहां पर लिखा है जो कुछ खुदा ने कहा वो हो गया। यानी खुदा के बात करना या खुदा का कह देना, ये क्या है? ये कलाम है। ये क्या है? ये कलाम है। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूं तो ये कलाम कर रही हूं। अगर आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो आप अपने अल्फाज़े कलाम करते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। यानी एक बात जो दाऊद को नजर आ रही है वह आज हमें भी नजर आनी चाहिए कि वहां अब मैं हूं ना, अगर मैं अकेली हूं तो मैं किसी को हुक्म नहीं दे सकती, किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती। सुन रहे हो मेरी बात को? समझ रही हो? अगर कोई मेरे पास है तो मैं कह सकती हूं मुझे पानी पिलाओ, ठीक है, मैं कह सकती हूं, मैं हुक्म दे सकती हूं। यहां पर साफ जाहिर हो रहा है कि खुदा के साथ कोई है। खुदा ने कहा हो जा और होगी, किया कुछ नहीं उसने। अब इसका मतलब है कि खुदा के साथ खुदा का कलाम है। हालेलुया। खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम किसे कहा गया है? तो आइए मेरे साथ उसी बाब में, यूहन्ना के पहले बाब में चलते हैं। यूहन्ना के पहले बाब के अंदर उसकी आप पढ़ें 14, पहले बाब की 14 आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, हालेलुया। और वो इकलौता जो कलाम है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कलमा, वो कलाम, वो हो जाना, वो वजूद में आना, कोई भी चीज वजूद में ना थी, हर एक चीज यीशु मसीह के वसीला से वजूद में आई। हालेलुया। उसने कहा हो जा, हो गई। और जो जो अपने मुंह से कलाम निकालता रहा वो कलाम निकाल, और वही कलाम मुजस्सम होके हमारे दरमियान रहा और वो खुदावंद यीशु मसीह। और इस बात को दाऊद ने जान लिया है और कह रहा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता है। शिफा का दौर पहले नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसका कलाम है, उसका कलमा है। और उसने कहा हो जाए। लिखा कोई भी चीज, ये पहाड़ जो वजूद में आए यीशु मसीह के कहने पर आए, ये पानी जो वजूद में आया यीशु मसीह के कहने पे आया, ये पेड़, ये पौधे, ये दरिया, ये नाले, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, सब खुदावंद यीशु मसीह के कहने से वजूद में आए। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से आए। खुदा ने कहा हो जाए, हो गया, किया नहीं, हुक्म दिया। और कलमा जैसे जैसे अपने मुंह से निकालता रहा वैसे वैसे हो गया। खुदा ने कहा पानी हो जाए, पानी हो गए। खुदा ने कहा सितारे हो जाए, सितारे हो गए। खुदा ने कहा चांद हो जाए, सूरज हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, और सब होना शुरू हो गए। और वो करने वाला कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आज भी उसने अपने कलाम को, अपने कलमा को दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से हमारे गुनाह धुल जाए, हम इंसान वजूद में आ जाएं। क्योंकि हर बशर घास की मानित है। पहला पत्रस उसका पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 24 आयत। चुनाचा हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी शान और शौकत घास की है। फूल की मानित घास तो सूख जाती है और फूल खिल जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहे। हालेलुया। हम हैं क्या? बताइए मुझे। हमारा वजूद है? हमारा कोई वजूद है? हमारी कोई हस्ती है? खुदा के बारे, इंसान के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि हर बशर घास की मानित है। गौर कीजिए, हम दुनिया को मारने के लिए उठ खड़े हुए हैं, मुकाबले कर रहे हैं, पस्त होने का नाम
झुकना तो हमें पसंद ही नहीं। गौर कीजिए, इंसान पहले लोग बीमार पड़ते थे, 6-6 महीने, साल 10 साल बीमारी का पता चलता था और फिर लोग मरते थे। अब लोग, हम जैसे लोग कहते हैं अभी तो मैं उसे कल मिली थी, अभी तो मैंने उसको परसों देखा, अभी तो मैंने कल मेरी बात हुई थी, वो कैसे मर गए? तो याद रखिए, इंसान का कोई हस्ती और कोई वजूद नहीं। जैसे तेज धूप पड़ने से घास सूख जाती है और अपना रंग छोड़ देती है। कभी देखा? घास अपना रंग छोड़ देती है, ये बाइबल मुकद्दस कह रही है। लेकिन इंसान अगर आज वजूद में नहीं है तो मैं आपको दावे से कहती हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर ईमान ले आए, आपका वजूद हो जाएगा। हालेलुया, आपकी हस्ती कायम हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकेगी। आज भी उसी कलाम के वसीला से अंधे देखते हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। और मैं समझती हूं आज तो मुर्दे वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुदा का कलाम ठुकरा देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम लिखा है कि हर बशर का, हर इंसान घास की माने थे, वजूद उसका है जो कलाम के मुताबिक चलता और अपने आप को कलाम के मुताबिक ढाल देता है, फिर उसका वजूद हो जाता है। फिर भी मरकर भी वो नहीं मरता। यीशु मसीह ने, मार्था ने अच्छा हिस्सा नहीं चुना। बेटे इसको पीछे लेकर बैठ जाओ। मार्था ने अच्छा हिस्सा नहीं चुना दुनिया के कामों में। आज बहुत से लोग हैं जिनका ध्यान दुनियावी बातों की तरफ है। चर्च में आकर भी वो खुदा की तरफ नहीं ध्यान देते। मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात करती हूँ। और अगर वो अच्छे हो और मैं गलत हूं इस बात पर, तो उनकी सजा मुझ पर है। मैं ये भी लेने के लिए तैयार हूं और मैं ये बात दावे से कहती हूँ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं खुदा के घर में आते हैं, कितना छोटा सा घर है, बहुत बड़ा हो ना तो इंसान बातें करता अच्छा लगता है। एक छोटी भी जगह पर अगर बात करेंगे तो दूसरा इंसान जरूर तंग होगा। बहुत सारे लोग हैं पूरी इबादत में एक दूसरे से बातें, एक दूसरे के ख्यालात पूछ लेते हैं, एक दूसरे हाल पूछ लेते हैं। अगर आपको इतना शौक है तो आप घरों में जाए, घरों में जाकर बैठे, चाय पिए, पूछे। पर खुदा के घर में आकर सिर्फ अगर कोई आपके साथ ऐसा बैठ जाए तो उसको भी डांटो, उसको बोलो मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, पहले खुदा की तरफ अपना ध्यान। खुदा का कलाम हमारे लिए मजाक नहीं है। खुदा ने क्या कहा था इस कलाम के बारे में यशवा से कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात, रात और दिन तुझे इसी का ख्याल हो, और जब तू इसी का ख्याल रखेगा तो यही तुझे कामयाब करेगा। हालेलुया। इस तरह खुदा के अंदर मगन हो जाए कि आपको किसी बात का, इसलिए खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। उस कलमे ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। उस यहाँ पर यह भी साफ लिखा है पैदाइश की किताब में कि उसने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। तो फिर इसका मतलब वही है ना दुनिया का नूर। हाँ, तो यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं। कहां पर कह रहे हैं पता है आपको? यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना की अंजील के अंदर 8 बाब और 12 आयत के अंदर कहता है, उसने मुखातिब होकर ये कहा है, ठीक है। खुदा का कलाम तो इजी लिया होगा आपने, पर खुदा भी सब इजी लेते हैं। लेकिन फिर जब आप दिल और जान और रूह और अकल से खुदा की तरफ, उसके कलाम की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे तो हरगिज़ आप कभी भी खुदा के कलाम में बढ़ नहीं सकते। सुन तो सकते हो पर बढ़ नहीं सकते। तो यहां पर क्या लिखा है? उसने मुखातिब होकर, देखिए मुखातिब होकर, ऊपर से लिखा क्या हाल है, मैं दुनिया का नूर हूं, बाय बाय टाटा, ये नहीं बोला उसने। यहां पर लिखा है उसने मुखातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूं और जो कोई मेरी पैरवाई करेगा वो कभी अंधेरे में ना रहे। हालेलुया। पर बंदे नेरा ही पसंद है। हालेलुया। बंदे नेरा ही पसंद है। वो कहते हैं बत्ती मत कर, मुझे अंधेरा ही पसंद है। लेकिन वो तो एक दुनियावी अंधेरा है। आपकी जिंदगी में अंधेरा ना हो, आपकी जिंदगी रोशन हो खुदा के कलाम से,
आपकी जिंदगी हो रोशन खुदा के इल्हाम से। अगर ना कलाम होगा ना इल्हाम होंगे तो कभी भी आप वजूद में नहीं आ सकते। खुदा ने कहा कि इस तरह हो जाओ। मैं समझती आप इस तरह खुदा के आगे झुक जाएं कि आप खाकसार हो जाएं। फिर ज़हन आपका नहीं होगा, फिर दिल आपका नहीं होगा, फिर ख्यालात आपके नहीं होंगे, फिर सिर्फ खुदा और खुदा का कलाम होगा। हालेलुया। छोड़ दीजिए दुनिया की बातें, मार कर हटेंगी। मैं आपको लिख के दे, मेरा भी बड़ा तजर्बा 27 साल का खुदा में। दुनिया की बातें मार के छटंगियां में नहीं छटंगियां, मैं तो लिख के दे दूं। स्टाम्प करवाने वो भी कर दूंगी। लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम आपको जिंदगी देगा, नई रोशनी देगा, नया रास्ता देगा, नई उम्मीद देगा और नई जिंदगी देगा। हालेलुया। इसको पहनिए कलाम को। वजूद में आना है, कुछ कर दिखाना है तो कलाम को पहनिए, कलाम के साथ चलिए। उसने मुखातिब होकर कहा सुनो मेरी बात गौर से, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं नूर हूं, मैं नूर हूं, मेरे पीछे चलो तो कभी रोशनी ना देखोगे, अंधेरा ना देखोगे, अंधेरे में रहोगे नहीं और तुम भी दुनिया के नूर बन जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल नहीं रहे। खुदा ने साफ कह दिया है कि हर बशर घास की मानिंद है। दाऊद कहता है खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। बोलिए ना आगे, रख लिया है। क्यों? कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये पता है आपको, आयत तो दोहराई हुई है और उसके मुताबिक अपने आप को ढाला नहीं। क्या गलत हूं? खुदा ने कहा दुनिया का नूर में आओ। ये सारी बातें दाऊद ही जान गया, हम क्यों नहीं जाने? आज हम जानेंगे। हालेलुया। दाऊद ने कहा ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत के अंदर, खुदा तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। खुदा का कलाम आपकी रोशनी है, खुदा का कलाम आपका उजाला है, खुदा का कलाम आपकी तसल्ली है, खुदा का कलाम आपकी इज्जत है और दुनिया आपको आखिर जाने खुदा आपको अपने कलाम के वसीला से बुलंद करेगा। हालेलुया। आपकी कोई इज्जत नहीं, ये कलाम आपकी इज्जत बनाएगा, ये कलाम आपको कायम करेगा। खुदा का कलाम पता क्या कहता है यिर्मयाह के अंदर, यिर्मयाह 23 और 29, उसके अंदर खुदा ने कहा कि मेरा कलाम हथौड़े की मानिंद है। एक बंदा खुद कह रहा है भाई, तो समझना चाहिए ये तो फिर खुदा है, ये तो फिर कायनात का खालिक की कादिर मुतलिक है जो अपने आप को कहता है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं मर गया था अब मैं मर गया था अब मैं जिंदा हूं और मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर। इसलिए नहीं कह रहा बन जा, हो जा, हो गया, रोशनी हो गई, चांद हो गया। वो कह रहा है मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा। हालेलुया। वो जाहिर करा रहा है अपने आप को। आज उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए। वो कहता है यिर्मयाह 23 के अंदर उसकी 29 आयत, मेरा कलाम हथौड़े की मानिंद है, वो जब चट्टानों पर पड़ता है तो उन्हें तोड़कर चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। कितनी आंकड़ा क्यों ना बंदे दे विच, मैं कहती हूं जिन्नी मर्जी आकड़ होवे बंदे दे विच, ऐ खुदा दा कलाम उन मोम दी मानिंद पिघला देता है। हालेलुया। वो पिघल जाता है। एक बंदा अब इस दुनिया में नहीं है, उसने एक बात कही हमसे, तो कहने लगा सिस्टर कभी मौका मिले तो निकल जाना, चले जाना, मत ठहरना, अपने घर से निकलकर बाहर खिदमत करना। मैंने कहा जरूर निकलूंगी। पतरस को आप जानते हैं क्या हुआ, उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। जब उसने तौबा हमारे सामने की, उसने कहा कि मैं अपनी गली का गुंडा था, कोई मेरे साथ बात नहीं करता था और जब कभी मैं किसी बच्चों को मारता उसे बड़े घर वाले आते थे, कहता मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता, कोई डरता मेरे पास से गुजरता नहीं था।
वैसे भी वो काला सा जवान सा था, डर लगता था उससे। और कहता है मैं इस तरह का सख्त आदमी था कि मैं किसी से, अपने बहनों भाइयों को छोड़ चुका था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। हर वक्त 24 घंटे लड़ाई लड़ाई, लोग डरते थे मेरे मुंह ना ला, बच्चे गुजरना छोड़ गए। कहते जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुदा का कलाम सुना, आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आनी शुरू हुई, तो कहता है मेरा दिल बदल गया। दिल बदलेगा सिर्फ खुदा के कलाम के वसीला से, वरना आप पत्थर के पत्थर ही रहेंगे। हालेलुया। तो कभी कभी तो खुदा पत्थर को भी पकड़ देता है। हालेलुया। पत्थर को क्यों पकड़ता है? पत्थर को क्यों पकड़ता है? पत्थर को इसलिए पकड़ता है कि वो अपनी मजबूत चट्टान बनाए। हालेलुया। पतरस से क्या कहा कि तू पत्थर है, मैं तुझे पकड़ूंगा और तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। उस आदमी का दिल बदल गया, उसने तौबा की, उसने बपतिस्मा लिया और उसने वादा किया कि आज के बाद मैंने जितनों को सताया मैं उन सब से दोस्ती करूंगा। मोहल्ले के अंदर वो मशहूर हो गया, हर बंदा उसकी इज्जत करता, हर बंदा उससे प्यार करता और पतरस एक अच्छा इंसान बन गया। इसलिए खुदा कहता है, मैं समझती हूं उससे बड़े भी क्यों ना हो, जिनके अंदर रहम ना हो, जिनके अंदर सिर्फ गरूर काम करता हो, जिनके अंदर सिर्फ तकब्बर काम करता हो, जिनके अंदर मोहब्बत नहीं बस लड़ाई ही काम करती हो, खुदा का कलाम उन्हें भी पस्त करने की ताकत है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हथौड़े की मानित है। इंसान अपने आप में जितना सच्चा समझे ना, समझी जाए, लेकिन जब खुदा के कलाम की बातें खुलती है ना, तो अंदर ही अंदर है हमेशा जिंदा होता है कि नहीं? हम भी कभी कभी ऐसे जब नए नए शुरू हुए थे तो हमें भी ऐसी बातें नजर आती थी, हम महसूस करते थे कि ये बात तो शायद मुझ पे है, ये बात तो शायद मेरे लिए है। तो जब इंसान ये बातें समझना शुरू हो जाएगा कि ये कलाम तो मेरे लिए है, ये कलाम सिर्फ मुझे बदलना चाहता है, तो बदलने की कोशिश कीजिए, वो कलाम आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है यूसाया 55 के अंदर और उसकी 11 आयत, यूसाया 55 के अंदर और उसकी 11 आयत, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है, कितनी खूबसूरत आयत है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा, क्या कहता है? होगा, और बेअंजाम मेरे पास वापस ना लौटेगा। हालेलुया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, खुदा का कलाम असर दिखाता है, वो चाहे जिस भी रूप में, वो जिस भी रूप में आता है अपना असर जरूर दिखाता है। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना लौटेगा, और जो कुछ होगा वो होगा, और उसका काम जिसके लिए मैंने उसे भेजा है वो मुअस्सर होगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह दुनिया में आ गए, अंधे देखना शुरू हो गए, कोढ़ी पाक साफ हो गए, लंगड़े चलना शुरू हो गए, और खुदा का कलाम कहता है यहां तक के मुर्दे भी जिंदा होने शुरू हो गए। हालेलुया। किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। और कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह है। उसकी सुनो, यूहन्ना की अंजील के अंदर उसका 5 बाब और उसकी 24 और 25 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 24 और 25। मैं तुमसे सच कहता हूं, आपका आसमानी बाप, आपका खुदावंद यीशु मसीह के, आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं? क्या आप उसको अपना मसीह और नजात दहिंदा कबूल करते हैं? क्या आप उसके मुताबिक चलना चाहते हैं? तो फिर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप उनकी सुनेंगे? क्या आप खुदा की सुनेंगे? तो फिर सुनिए, कान को जरा करीब ले आइए, क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं कहता, कहता मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और
और उस पर सजा का हुक्म फरिश्ता नहीं आएगा आपके पास, फरिश्ता आपके पास नहीं आएगा। कौन सा? मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता आपके पास नहीं आएगा, आपको जहन्नम में नहीं ले जा सकेगा, वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है। आपने खुदा के कलाम को पहन लिया है और आपने यकीन किया है कि वही मेरी नजात, मेरा किला और मेरा नजात दहिंदा है, और लिखा है कि उस पर सजा का हुक्म, फिर दुनिया की कोई ताकत आप पर सजा का हुक्म नहीं देगी। हालेलुया। कोई सजा का हुक्म आप पर नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट जाना। कहां? जन्नत। कोई अल्फाज नहीं है हमारे में। फिरदौस में जाना, खुला घूमना, जैसे दिल चाहेगा वैसे करना, फल खाना, शिफा पाना, जिंदगी पाना, पर अफसोस वहां पे लड़ाई करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। वहां पर आपको तोहमत लगाने वाला कोई नहीं होगा, आपको जलील करने वाला वहां पे कोई नहीं होगा। गरूर और घमंड और लालची और झूठ वहां पे नहीं होगा। क्या चाहोगे वहां पे? नहीं, हम तो यहाँ पे आदी हो गए हैं लड़ाई के, झूठ के, गुस्से के, नफरत के, पति के, गुनाह के। अब ये तो सब चीजें वहां नहीं मिलेंगी। तो फिर सोच लो ये चीजें वहां पे नहीं है। जैसे दुनिया में शवारमा है, बर्गर है, मछली है, चिकन है, बिरयानी है, तो ये वहां पे नहीं मिलेगी। जाओ क्या? वहां पर सिर्फ मोहब्बत, इत्तेफाक और इंसान बहैसियत फरिश्तों की माने। कल ये सब चीजें कब मिलेगी? जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। खुदा के कलाम पर अमल करना होगा। जो मेरी सुनता है वो किसकी सुनता है? मेरे कलाम की सुनता है। कलाम कौन है? खुदा यीशु मसीह। आपको यीशु मसीह की सुननी है, वो खुदा का कलमा है, उसी के वसीला से हर चीज वजूद में आई है। मत अपने आप को अपने आप में वजूद में लाने की कोशिश करो, टूट जाओगे। अपने आप को वजूद में लाओगे तो टूट जाओगे भैया। अपने आप को ना लाओ, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, तो तुम्हें तोड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। हालेलुया। लोग बहुत चाहेंगे तुम टूट जाओ, तुम नहीं टूटोगे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान तो सुनना कहां से? किससे? सुनना खुदा के कलाम से। कलाम से बरकतें मिलेंगी, कलाम से हालात बदल जाएंगे, कलाम से जिंदगी मिल जाएगी। कलाम को सुनना, इसको नजरअंदाज ना करना। ए मेरे बेटे, देख शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। दिन रात तुझे इसी का ख्याल हो, फिर तू कामयाब होगा। हालेलुया। दिन रात खा गया सानू दुनिया दियां फिक्रां, असी खुदा दा कलाम कित्थों सुनिए? इसके मुताबिक अपने आप को ढालिए। मैं एक बात कहूंगी, फिर उसके बाद खुदा कहता है जो मेरे कलाम को सुनते हैं, ये बाइबल मुकद्दस यिर्मयाह की किताब कहती है, जो मेरे कलाम को सुनते हैं वो अपना घर बनाएंगे। हालेलुया। जो मेरे कलाम को सुनते हैं वो अपना घर बनाएंगे, वो बसेंगे। लेकिन जो मेरे खुदा के कलाम को नहीं सुनते, मैं उनके घरों को उजाड़ दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात वो कर रहा है। जो मेरे कलाम पर अमल नहीं करते वो अपना घर तो बनाएंगे, घर तो बनाएंगे और उसमें बसने ना पाएंगे। बहुत सी जिंदगी हमने देखी है, बहुत से लोग देखे हैं। तो याद रखिए, अगर बसना है, रसना है, फलदार बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है, बनाना है। हालेलुया। कलाम कौन है? कलाम कौन है? खुदा का कलाम कौन है? डरते क्यों डरते हो? खुदा का कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। डरे किसे ना? तो फिर ऐसे क्यों आहिस्ता आहिस्ता? मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी अम्मी हमारे पास थी, मरने से काबिल कुछ महीने पहले।
हम मेरे पास आ गई थी वो, तो मेरा सलास पैदा होने वाला था, तो 8 मंथ था। तो अब ये खबर किसी को नहीं पता था, बाजी बहुत शनाज इस बात को जानती है। तो मैं प्रे कर रही थी, मेरे घर में मिनट बाद के लिए लोग आते हैं, तब बहुत ज्यादा लोग आते थे, अब तो काफी और भी लोग बन गए ना मास्टर, तो फिर बिखर बुखर गए। तो मैं प्रे करने लगी, तो मेरी अम्मी, आपको पता है इंसान पुराने ख्याल का होता है, बड़ा बंदा, तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा देख मैं तेरे को समझा दिया, मेरी गल ते अमल कर, ऐसा भज के पवा ना कर दिया कर, पता नहीं किस तरह के लोग होंगे ने, तू ऐसे क्यों करती है, तू इंज ना करिया कर, अपनी कंडीशन देख, अपना हाल देख कुछ भी हो सकता है बेटा, तू ना दुआ। और मैं क्या अम्मी ऐसा नहीं गल क्यों, नहीं बेटा इस तरह हो जाता है, इस तरह हो गया सी ये हो। उस रात मैं ना अम्मी की बातों में आ गई, हालांकि उनको पता ही तो बचपन से लेकर जवानी तक ये काम करती रही है, तो शुक्र है अब लगातार करेंगे जब तक जिंदगी है। तो अम्मी ने मुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया, मैं रात को सोचना शुरू हो गई, मैं क्या वाकई ये बात सच्ची है, तो ऐसा ना हो जाए कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो रात को जब मैं सो रही थी तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। पता है वो अपने मंसूब को कभी भी फिसलने नहीं देता, और उसको पता चल जाता है कि मेरा बंदा परेशान है, और ये तो मेरे साथ बड़ा ही दफा हुआ है। और ये देखिए ये मेरी बाइबल है, ये तो अभी मेरी नई बाइबल है, शादी वाली बाइबल जो है मेरा ख्याल यही पढ़ी हुई है, वहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कि मेरा ख्वाब। तो ये देखिए यूसाया 12 ये ख्वाब लिखा हुआ है ताकि निशानी रहे। तो यूसाया 12 भी आप निकाल भी सकते हैं। तो जब मैं सो रही थी तो रात को मुझे ख्वाब आया कि मैं मुंह धो गई और मेरे सामने एक शीशा है, और शीशा बहुत छोटा है, तो उसके अंदर जब मैं देख रही हूँ तो फौरन एक आयत आई है, तो मैं उसको गौर से देख रही हूँ तो मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, वो बहुत धुंधली सी है। मैं सुबह उठी, सुबह उठकर शायद सभी को ये बात याद हो, तो मैंने ये ख्वाब बयान की। मैंने कहा मुझे ख्वाब आई है, पता नहीं कड़ी अच्छी आई, मैं खुदा में पढ़ क्यों ना सकी, मुझे ये बड़ी बेचैनी लग जाती है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना पढ़ सकी, यही अभी मैं अपनी ख्वाब अभी बिस्तर पर बयान कर रही हूँ, तो फौरन फोन पर मैसेज आ गया, और जब मैंने मैसेज को देखा तो वहां पर आयत थी यूसाया 12 पूरा 12। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने कहा जो मुझे रात को नहीं दिख सका वो छोटा सा शीशा, वो फोन के जरिए आ गया आया खुदा ने मुझे। और उसमें क्या लिखा है, खुदा ने मुझे डांटा, क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ गई, तो खुदा ने मुझे डांटा। और लिखा क्या है इसके अंदर, बड़ी खूबसूरत बातें हैं इसके अंदर। लिखा है उस वक्त तू कहेगा कि आए खुदावन मैं तेरी सिताइश करूंगा, क्या अगर जब तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी। देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कुल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूर है और वो मेरी निजात भी हुआ। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। हालेलुया। खुदा ने मुझे ये सब बातें बता दी, तेरे नहीं डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा यहोवा, तेरा जोर और तेरा सरूर। मत डरना बल्कि खुश होकर तुम निजात के चश्मों से पानी भरना। हालेलुया। निजात हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, निजात हमारा मसीह है, उसका कलाम है, और खुदा ने कहा कि तुम खुश होकर मेरे कलाम के चश्मों से पानी भरना, मत डरना। फिर उसके बाद मैं पीछे नहीं हटी। हालेलुया। फिर नहीं मैं डरी, फिर मैं जिस हालात के अंदर भी थी, उसके बाद सलास पैदा हुआ, तो आपको पता है ना जो लोग कहते हैं ये भी 40 दिन ऐसा नहीं करना, मैं पूरे 40 दिन लोगों में दुआएं करती थी। हालेलुया। क्योंकि जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। हालेलुया। खुदा का कलाम मेरे साथ है तो फिर कौन मेरा मुखालिफ है। हालेलुया। खुदा का कलाम कौन है? हमारे खुदावन यीशु मसीह। तो आइए अपने सरों को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और सच्चे जिंदा खुदा के कलाम को आज को भूल कीजिए। कहिए कि तेरे कलाम के बगैर मैं कुछ नहीं।